तो देखिए बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या ट्रेन का वेट कर रहे हैं? हाँ जी। आ जाएंगी? हम इटावा जाएंगे। अच्छा, आपको इस खबर के बारे में पता चला कि कल यहाँ पर क्या हादसा हुआ? हाँ पता चला था। तो क्या घर में क्या चर्चा हो रही है आसपास के लोगों से? हर जगह चर्चा हो रही है। क्या डर महसूस हो रहा है? डर सा महसूस हो रहा है सबको। जिन लोगों की जिंदगी खत्म हो गई इसको लेके दुख है? हाँ सबको दुख है। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं। आप लोग जिस तरीके से भगदड़ हुई इसको लेकर क्या करें? हम यहीं पे था नहीं, हम दूसरे ट्रेन के लिए आए हैं। वी आर नॉट कंसर्न। आपको पता चली भगदड़ वाली खबर? नहीं, हमको नहीं। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जिन्हें दूसरी जगह पर जाना है, जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें पता लगा है वो शॉक्ड है। तो ऐसे में अपनी जो भावनाएं हैं वो अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम अपनी टीम की बात करें तो लगातार एक एक तस्वीर आप तक जा रहे हैं, हर एक पहलू हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले काजल के बाद चलेंगे। काजल, आप भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त है और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे सुबह से अब तक टीम आई है, कैसे सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं, मीडिया ब्रीफिंग भी की गई है। ये बताया गया है कि बारीकी से जांच की जाएगी। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अगर लोग बाग हो तो उनसे बात कीजिए और पूछिए कि इस भगदड़ वाली खबर से कितना लोगों के दिमाग पर असर हुआ है, क्या कुछ उनके जहन में शिकायतें हैं प्रशासन को लेकर। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर हूं, जो प्रयागराज मेला स्पेशल के लिए ट्रेन चलाई जा रही है और इस वक्त लग चुकी है। यहाँ पर लोग इसमें बैठे हुए भी हैं, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें बेहद अलग हैं। कल जो हमने तस्वीरें देखी थी उसमें हमने देखा था कि कुछ लोगों का कहना ये भी था कि जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी जो तैनात नहीं थे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। पुलिसकर्मी जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है और शायद ये तस्वीरें अगर हमें कल देखने को मिलती तो जो ये भगदड़ वाली स्थिति मची वो शायद नहीं होती। स्थिति आज कुछ और होती। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है उसकी बेहद अलग है, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग बैठ रहे हैं और पुलिस भी जगह जगह पर प्रशासन जो है वो इंस्ट्रक्शन भी देती हुई नजर आ रही है कि व्यवस्था लोगों से बनाने के लिए लगातार कह रही है। तो ये इस वक्त ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ जा रहे हैं? मैं पटना जा रहा हूँ। पटना जा रहे हैं। तो कल ये जो भगदड़ वाली स्थिति हुई थी, क्या लग रहा है, कितना डर है? देखिए हम लोग तो ट्रेन में माने महीना 2 महीना पर सफ़र करते रहते हैं और भगवान न करे जो ऐसा हो यात्री के साथ में। भगवान न करे ऐसा हो, तो लोग ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा इधर आ जाएंगे। बोलिए। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गया बिहार जी। कल जो ये भगदड़ वाली स्थिति हुई थी, क्या लग रहा है, कितना डर है? डर तो है मैडम, डर है। ऐसा भगदड़ नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है। तो देखिए लोग लगातार ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनमें कहीं ना कहीं इस भगदड़ को लेकर डर है और ये पर लोग चिंता भी जता रहे हैं। जिस तरीके से भगदड़ मची है उसके बाद तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। भगदड़ के दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुलियों ने कई लोगों से कुलियों से बात की, उन्होंने लोगों की जान बचाई थी, वो उस दौरान मौजूद थे। जब हमने मोहम्मद हाशिम से बात की जो कि एक कुली है वहां पर मौजूद था, उसने बताया आंखों देखी कि उस दौरान यानी कि कल रात 10 बजे आखिर हुआ क्या था। दिखाते हैं आपको। 12 नंबर वाली गाड़ी 16 पे बोल दी। पहले ही बहुत भीड़ थी, हजारों में कई लोग दब गए। उनका आंकड़ा सही अभी मालूम नहीं चला है। 30-40 हजार लोग थे। ये उस रात का सिहा सच है जो हड़बड़ी में किया गया अनाउंसमेंट कई जिंदगियों पर भारी पड़ गया। अफरा तफरी और भगदड़ में किसी का सुहाग खो गया तो किसी के लाल ने माता पिता के हाथों पर दम तोड़ दिया। हर तरफ चीख पुकार मची। दिल को झकझोर देने वाले क्रंदन से समूचा दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर उठा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात जो हुआ उसका सच जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम मौके पर पहुंची। जाना भगदड़ के दौरान लोगों की मदद करने वाले कुली से हादसे का आंखों देखा सच। क्या देखा आपने, क्या हुआ? शाम को 12 नंबर वाली गाड़ी 16 पे बोल दी। पहले ही बहुत भीड़ थी, हजारों में
जब उल्टी सुल्टी पब्लिक हुई है तो नीचे दब गए, कई लोग दब गए, उनका आंकड़ा सही अभी मालूम नहीं चला है। हादसा कैसे हुआ ये तो समझ में आ गया, लेकिन जब भीड़ बढ़ी तो प्रशासन कहाँ था, क्या कर रहा था, क्यों स्थिति को संभालने में नाकाम रहा, ये भी कुली अजीत ने बताया। कम से कम ज्यादा नहीं तो 30-40 हजार लोग थे और पूरी भीड़ में बच्चे। पुलिस कितनी थी? पुलिस कम थी, प्रशासन थोड़ा कम था। कितनी संख्या हो? मुश्किल से 50 एक बंदे होंगे। कैसे कुली भाई ने लोगों की मदद की, कैसे शवों को भीड़ के बीच से निकाला गया, कैसे राहत बचाव कार्य का मोर्चा संभाला गया। फिर आप लोग कहाँ थे? आपकी व्यवस्था यहीं थी, हमने पूरा पुल जाम कर दिया। कुली भाई ने, कोई कुली भाई 1000 थे यहाँ पे। 1000? हाँ, इधर बंद कर दिया पूरा पुल, बाहर की पब्लिक बाहर रखी, उठा के ले गए लाशों के कहीं को। हमें ये बताइए कि आप लोग कहाँ थे? हम यहीं थे 15 नंबर पे। आप लोगों को क्या प्रशासन की तरफ से ये और जी कहा जा रहा है? भी हमको बोला कि यहाँ पब्लिक को रोको। जब रिपब्लिक भारत ने हादसे का सच जानना चाहा तो कुली ने प्रशासन पर भी सवाल उठाया, बताया स्टेशन पर अव्यवस्था का हाल, सुनाई बेतरतीबी की दास्तां। मतलब जिस समय घटना घटी उस समय नहीं था ये? उस समय नहीं था, यानी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। 16 नंबर पे रस्सी थी बस एक, और पूरी पटरियों पे पब्लिक खड़ी थी, बैठने कोई व्यवस्था नहीं थी, खड़ी न रहने कोई बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ अंदाजा है जो बच्चे थे, क्योंकि कहा गया कि जो सीढ़ियों से भीड़ आ रही थी उसके नीचे सब लोग दबते चले? बच्चे बहुत दबे, कम से कम 10-15 बच्चे दब गए। हमारी आंखों देखा हुआ हाल है ये तो बिल्कुल। रेलवे स्टेशन की व्यवस्था पर सवाल सिर्फ एक ने नहीं बल्कि वहां पर मौजूद सभी कुली ने उठाए। हादसे के लिए प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया। बच्चे बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनको चढ़ने दे धीरे धीरे। 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। वो ठेला रहता है ना गाड़ी सामान रखने का, इसमें रख के बाहर इसको लाश रख के सीधा बाहर लेके गए एम्बुलेंस तक। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एकदम से हुआ था ना, पुलिस प्रशासन का एकदम से जाम हुआ था। कुली के बयान से साफ है ये हादसा अव्यवस्था की भेड़ चढ़ी। प्रशासन की लापरवाही कई जिंदगियों पर भारी पड़ गई और भगदड़ के आगे रेलवे प्रशासन बौना नजर आया तो उसने कुलियों का सहारा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, भगदड़ की कहानी आपने कुलियों की जुबानी सुनी। ऐसे में कुलियों ने एक बड़ा किरदार निभाया। इस भगदड़ के दौरान कई लोगों की मदद की, उनकी जान बचाई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी कुली मोहम्मद हाशिम से हमारी संवाददाता काजल ने भी बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए आप। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हाशमी हैं, जिन्होंने शनिवार की रात का वो जो भगदड़ का दृश्य था अपनी आंखों से देखा और लोगों को बचाया भी। आपने हाशमी जी क्या देखा कल रात? मैम, बहुत भयानक मंजर था। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मंजर नहीं देखा। हम 16 नंबर के बाहर काम कर रहे थे, रोज़ की तरह जैसे करते हैं। एकदम चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, रोड में बिल्लाने की आवाज़ आई, बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हम लोग सारे कुली वहाँ से भागे। हम भागते हुए आए और आकर के हमने देखा तो कुछ बच्चे दबे हुए, कुछ औरतें दबी हुई हैं, बच्चे भाग रहे हैं, औरतें भाग रही हैं, लोग उसके ऊपर गिर रहे हैं। अब हम लेकर के उनको उठा करके लेकर के और बाहर भागे 16 नंबर के बाहर। वहाँ भी एम्बुलेंस थी, वहाँ भी हर चीज़ थी, लेकिन भगदड़ इतनी तेज़ थी कि उसमें कुछ तो वहीं के वहीं ख़त्म हो गए, कुछ जो बाद में ख़त्म हुए, कुछों को हम लेकर के भागे। कुछ इनकी बॉडी इतनी हैवी थी कि वो हम पे चल नहीं रहे थे। हम 4 कुलियों ने उसको पैर पकड़े, हाथ पकड़े, तब जा करके बाहर निकाला है। कुलियों ने मैंने बहुत मदद करी। मैं ताज्जुब हो रहा है, आज हो रहा है हमको ताज्जुब कि हम बेवकूफ़ थे या हम बहादुर थे। हमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, हम भी उसमें मर सकते थे। जो भीड़ भागती हुई आ रही है वो कुलियों के ऊपर भी आ रही है मैम, लेकिन कुलियों ने पूरे जी जान लगा करके उनको उठाया और लेकर के बाहर भागे। कई बच्ची तो ऐसी थी जो एक और रो रही थी कि मेरी बच्ची मर गई। उस 4-5 बच्ची को 4 साल। तो आपने सुना कैसे कुली ने बताया भगदड़ का सच क्या था, वो सियाह सच, कैसे ये प्लेटफॉर्म मौत का प्लेटफॉर्म बना और 18 जिंदगियों को खत्म कर दिया। एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, सबके पास दोबारा जाएंगे, एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा।